नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले का भाग दो पढ़ रहे थे। अब इसको भाग 3 में करेंगे। हम किस में करेंगे? भाग 3 के अंदर। ठीक है, तो प्रमुख फैक्ट बन जाते हैं उसको भाग 3 में रखेंगे अपन। ठीक है, बात कर रहे थे विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ की बात करें तो इसके अंदर मैंने प्रमुख फैक्ट आपको बताए थे कि ये किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा नहीं, इसके अंदर क्या क्या कार्य किया गया। इसके अंदर ध्यान रखना, जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ या इसे हम कहते हैं कीर्ति स्तंभ। क्या कहते हैं? कीर्ति स्तंभ। और इसे हम कहते हैं विष्णु स्तंभ। क्या कहते हैं? विष्णु स्तंभ। अब इसका नाम किस प्रकार से क्या हुआ, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना, जो महाराणा कुंभा है, कौन? महाराणा कुंभा है। उन्होंने सारंगपुर के युद्ध में, किसमें? सारंगपुर के युद्ध में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया था। और उस विजय को कह सकते हो यादगार बनाने के लिए चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर एक बड़ा कह सकते हो इमारत बनाई, जिसे 9 मंजिला इमारत। कितनी? 9 मंजिला इमारत। इसे कहा गया कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। अब ये भगवान विष्णु को समर्पित की गई। किसको समर्पित की गई? भगवान विष्णु को। इसके कारण इसका नाम पड़ा विष्णु स्तंभ भी पड़ा। क्या पड़ा? विष्णु स्तंभ भी। फिर बात करें कि जो इसका निर्माता था वो महाराणा कुंभा था, लेकिन जो वास्तुकार था उसका नाम आता है पोमा, पुंजा और नौपा, ये नाम आते हैं। ठीक है, और जो इसकी तीसरी मंजिल है उस पर अरबी भाषा में 9 बार, अरबी भाषा के अंदर 9 बार बिस्मिल्लाह शब्द लिखा मिलता है। कौन सा? बिस्मिल्लाह। और जो इसकी बाहर का जो स्ट्रक्चर है उस पर कह सकते हो भगवान विष्णु की शानदार मूर्तियां बनी हुई है, इसलिए इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और हिंदू मूर्तियों का अजायब घर इसे कहा जाता है। बात करें, इसके पास एक लगी है, कह सकते हो कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कौन सी लगी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसको लगाने का श्रेय महाराणा कुंभा का है। लेकिन जो इसके लेखक थे वो कौन थे? अत्रि भट्ट, जिन्होंने इसको शुरुआत की थी और पूर्ण किया था इसके पुत्र महेश भट्ट ने। किसने किया था? महेश भट्ट ने। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर क्या हुआ था? ये डाक टिकट जारी हुआ था। क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। और बात करें कि ये ऐसी इमारत है, कह सकते हो, जो राजस्थान पुलिस का लोगो है वो यही है। ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस का लोगो, राजस्थान पुलिस का जो लोगो है या प्रतीक चिन्ह जिसे कहा जाता है, प्रतीक चिन्ह कह सकते हो आप, ये यहीं पे है। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस का लोगो या प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो यही है आपका कौन सा? जो आपका विजय स्तंभ है। कौन सा? विजय स्तंभ। तो ये प्रमुख जो चर्चाएं थी हमने इसके बारे में कर ली है। ठीक है, बहुत बड़ा फैक्ट आते हैं इसके अंदर, पूरे कवर किए मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, अब आगे बात करें दूसरे की। दूसरा आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर ही आता है एक जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ, ध्यान रखना, जैन कीर्ति स्तंभ ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है। ठीक है, इसका जो निर्माण था वो करवाया था जिजाक ने, या नाम आता है जीजा शाह द्वारा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है जैन कीर्ति स्तंभ। निर्माण किसने करवाया था? जिजाक ने। ठीक है, और ये 7 मंजिला है भाई। कितना है? 7 मंजिला इमारत है। ध्यान रखना, सात मंजिला। कितनी है? 7 मंजिला इमारत है। ठीक है, और ये ध्यान रखना 7 मंजिला इमारत है और ये समर्पित है किसको? जैन धर्म के जो आदिनाथ, कौन? जैन धर्म के जो आदि पुरुष थे उनको समर्पित है। ठीक है, ध्यान रखना, किसको? जैन धर्म के जो आदिनाथ थे उनको समर्पित है। और आदिनाथ कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, उनको समर्पित है। आदिनाथ मैं कई बार बता चुका हूं, यानी जो मूल पुरुष होता है उसे कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था? जिजाक ने। इसे नाम होता है जीजा शाह द्वारा। ठीक है, और ये रावल तेज सिंह के काल में निर्मित हुई थी। किसके काल में? रावल
तेज सिंह के काल में, तेज सिंह के काल में निर्मित हुई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। अब देखना कंफ्यूजन वाली बात कहाँ आती है, नाम आ जाता है जैन कीर्ति स्तंभ। ये जैन कीर्ति स्तंभ तो है, लेकिन कौन सा है, जैन। और एक आ जाता है सीधा कीर्ति स्तंभ, कौन सा आता है, कीर्ति स्तंभ। तो इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। ये आपकी 9 मंजिला, कितनी है, 9 मंजिला है, और ये 7 मंजिला है भाई। और ये दोनों ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है और ये भी आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। लेकिन इनके अंदर प्रमुख फैक्ट याद रखना, ये जैन धर्म से संबंधित है और ये हिंदू धर्म से संबंधित है। और इसका निर्माण कार्य करवाया था कुंभा ने, और इसका निर्माण कार्य करवाया था जीजाशाह ने। किसने करवाया, जीजाशाह या जीजाक ने। और ये समर्पित है आदिनाथ को, और ये समर्पित है विष्णु भगवान को। किसको समर्पित है, विष्णु भगवान को। तो कंफ्यूज नहीं होना भाई, डाटा आपको सही तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रमुख कौन सा, जैन कीर्ति स्तंभ। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें, जो आपका प्रमुख स्थान आता है वो रहता है आपका कौन सा, कि आपका फतेह प्रकाश महल। कौन सा, फतेह प्रकाश महल। अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग चल रहा है अभी, ध्यान रखना भाई, उसके अंदर बढ़ रहे हैं अपन प्रमुख फैक्ट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कहां बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब इसके प्रमुख फैक्ट आपको क्या याद रखना है। ठीक है, अब इसका ध्यान रखना कि इसका निर्माण है वो फतेह सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, फतेह सिंह ने। लेकिन वर्तमान में ये एक संग्रहालय के रूप में संचालित है, संग्रहालय के रूप में संचालित है, ध्यान रखना। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, या एग्जामिनर किस प्रकार से आपका कर सकते हो, आईक्यू लेवल चेक करेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन किया जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर चलने वाले संग्रहालय का नाम बताइए। तो वो उसके अंदर नाम दे सकता है राजस्थान संग्रहालय, कई प्रकार का। लेकिन ध्यान रखना आपको फतेह प्रकाश संग्रहालय, कौन सा, फतेह प्रकाश संग्रहालय स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें कि जो कुंभा के महल हैं वो भी यहीं पे बने हुए हैं। जो कुंभा महल हैं ये भी यहीं पे बने हुए हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने हुए। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बात करें कि जो प्रमुख यहाँ पर पद्मनी महल, कौन सा, पद्मनी महल। पद्मनी महल जो रावल रतन सिंह की रानी थी, पद्मनी महल भी यहाँ है। और जो गोरा बादल, जो गोरा बादल जो पद्मनी के भाई और चाचा थे, कौन थे, भाई और चाचा थे, ये भी ध्यान रखना, ये यहीं पे बने हुए हैं। ठीक है, और भीमलट तालाब, भीमलट तालाब भी यहीं पे बना हुआ है। कौन सा, भीमलट तालाब या भीमलट कुंड, भीमलट कुंड, ये भी यहीं पे बने हुए हैं। ठीक है, और क्या क्या बने हुए हैं देखना, उनकी चर्चा कर लेते हैं। ऊपर लिख देता हूं मैं क्योंकि नीचे सही से दिख नहीं पाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, बामाशाह की जो हवेली है, बामाशाह की हवेली मुख्य फैक्ट है भाई, ये ध्यान रखना। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। कहां पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जो बामाशाह की हवेली है वो कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि वो कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कहां पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट है 9 गज्जा पीर की दरगाह, 9 गज्जा पीर की दरगाह, ये भी कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कहां पे स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे अब बात करें मानमोरी का तालाब, मानमोरी का तालाब, ये भी यही स्थित है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब
इसके बाद में बात करें, एक प्रमुख फैक्ट बच जाता है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। एक कहते हैं आड़ा हिंगोला की छतरी और आड़ा हिंगोला का महल, दो अलग अलग अंतर है। बात करें आड़ा हिंगोला का जो महल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, लेकिन बात करें आड़ा हिंगोला की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं होकर कहां पे स्थित है, मंडोर में स्थित है। ठीक है, आड़ा हिंगोला का महल, तो ये ध्यान रखना आपको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, अगर बात करें इसकी छतरी की, तो छतरी यहाँ पर नहीं है भाई, छतरी ध्यान रखना यहाँ इसकी स्थित है मंडोर के अंदर। ठीक है, कहा जाता है कि आड़ा हिंगोला मंडोर के अंदर कह सकते हैं युद्ध करने के लिए जाता है और जहां पर ये वीर गति को प्राप्त होता है और यहीं पे इसकी छतरी बनाई जाती है, किसकी, आड़ा हिंगोला की। ठीक है, तो ये आपका था प्रमुख रूप से चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यहीं पे कह सकते हो इसको हम विराम देते हैं, जो प्रमुख फैक्ट थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, यानी जो प्रमुख कह सकते हो कि जो इसके दुर्ग के अंदर कौन कौन से स्थान थे उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करें कि अगला जो दुर्ग आता है अपना भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर ही स्थित है, ध्यान रखना। और इसे कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। क्या कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर, उपनाम है इसका राजस्थान का वेल्लोर। वेल्लोर एक दुर्ग है इंग्लैंड के अंदर। कहां पे, इंग्लैंड के अंदर। उस वेल्लोर दुर्ग की संज्ञा इसको दी जाती है, यानी भव्यता के कारण, यानी जितनी भव्यता वेल्लोर दुर्ग की इंग्लैंड में है उतनी ही उतनी राजस्थान के अंदर इस दुर्ग की है। ठीक है, अब इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, निर्माण है भैंसासा, एक व्यापारी था भैंसासा और एक व्यापारी था रोडासा। कौन सा, रोडासा। भैंसासा और रोडासा व्यापारी, इनके द्वारा बनाया गया था। इसी कारण कह सकते हो इसका नाम पड़ा भैंसासा और रोडासा के कारण भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, और एक फैक्ट ध्यान रखना कि राजस्थान में व्यापारियों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग है, व्यापारियों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग है ये, ध्यान रखना। राजस्थान के अंदर एकमात्र दुर्ग पूछा जाए कि जो व्यापारियों द्वारा बनाया गया है, तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग। किसके द्वारा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग द्वारा। ठीक है, अब ये स्थित है चंबल और बामनी नदी के किनारे। किस स्थित, चंबल और बामनी नदी के किनारे। ठीक है, चंबल और बामनी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये अपने आप में जल दुर्ग की श्रेणी में आ गया। किसके द्वारा, जल दुर्ग की श्रेणी में। ध्यान रखना, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसी के पास में स्थित है एक चूलिया जलप्रपात, और जो चंबल नदी है वो राजस्थान में प्रवेश इसी स्थान पे करती है। किस दुर्ग, आपका जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है इसके आसपास ही जो आपका चूलिया जलप्रपात है। तो बात करें जो चंबल नदी है वो इस भैंसरोड दुर्ग के पास में ही एक स्थान है, कह सकते हो जो चूलिया जलप्रपात है वहां पे प्रवेश करती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका कौन सा था, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, अब अगले प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो एक पढ़नी आपको, एक बावड़ी है मशहूर बावड़ी, उसका नाम है विनोता जी की बावड़ी। विनोता जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी,
विनोता जी की बावड़ी। विनोता जी की बावड़ी की बात करें तो ये बनी हुई है बड़ी सादड़ी के अंदर। कहाँ बनी हुई है? बड़ी सादड़ी के अंदर। बात करें विनोता जी की बावड़ी के निर्माण की, तो ये सूरज सिंह सक्तावत द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? सूरज सिंह सक्तावत, इसने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, सूरज सिंह सक्तावत द्वारा। अब बात करें आगे, चूलिया जलप्रपात कौन सा बना हुआ है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है उसके आसपास बना हुआ है और स्थान है चूलिया। कौन सा? चूलिया। और राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। ठीक है, ध्यान रखना है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, बात करें इसकी ऊंचाई की तो ये ऊंचाई है 60 मीटर। कितनी है? 60 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। जो चूलिया जलप्रपात है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर एक स्थान आता है नगरी। कौन सा? नगरी। नगरी की बात करें तो जो प्रमुख पुराने जनपद होते थे उसके अंदर आता है और इसका प्राचीन जो नाम है उसका है मध्यमिका। प्राचीन नाम आता है इसका, आता है मध्यमिका। और जो प्राचीन जनपद थे उसकी ये राजधानी हुआ करती थी। किसकी? प्राचीन जो जनपद थे, और जनपद का नाम था सीवी जनपद। कौन सा? सीवी जनपद की राजधानी। ठीक है, अब ध्यान रखना, नगरी, नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और एक स्थान था नगर, नगर रेड टोंक के अंदर स्थित है। ध्यान रखना कौन सा? नगर के नाम आए, नगर, नगर स्थान है ये। कहाँ स्थित है? टोंक। ठीक है, नगर टोंक के अंदर है और नगरी चित्तौड़ के अंदर, ये फर्क रहता है, ध्यान रखना, नगर और नगरी के अंदर भी। ठीक है, अब बात करें आगे, एक स्थान आता है बस्सी। कौन सा? बस्सी। देखिए बस्सी के बारे में बात करते हैं। बस्सी की बात करें तो यहाँ की प्रसिद्ध है आपकी कठपुतलियां। क्या प्रसिद्ध है? कठपुतलियां। और क्या प्रसिद्ध है? यहाँ पर काष्ठ की जो मूर्ति, खिलौना उद्योग है वो प्रसिद्ध है। बात करें स्थान की, बस्सी। बस्सी, बस्सी की बात करें तो स्थान है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और एक बस्सी आता है आपका जयपुर के अंदर भी आता है भाई, ध्यान रखना। एक बस्सी जयपुर के अंदर आता है जो कि टमाटर की मंडी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह ध्यान रखना आपको ये बस्सी चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, और यह प्रसिद्ध है किसके लिए? जो काष्ठ कला है, काष्ठ कला यानी इससे खिलौने वह मूर्तियां बनाई जाती है। क्या? काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना कि जो बस्सी किसके लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ कला के। ठीक है, और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उसको इसका नाम है प्रभात जी सुथार। प्रभात जी सुथार। प्रमुख कलाकार की बात करें तो कौन है? प्रभात जी सुथार इनको कहा जाता है। ठीक है, अब बस्सी और प्रसिद्ध है किसके लिए? कठपुतलियों के लिए। किसके लिए? कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, आप एक स्थान होता है जयपुर के पास कोटपुतली, अगर आपसे पूछा जाए कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध है और ऑप्शन में कोटपुतली दे दे तो वो मत कर देना। कठपुतली के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बस्सी। कौन सा? बस्सी। ठीक है, और यहाँ पर जो कठपुतलियों का संग्रह है वो भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि जो कठपुतली कला है वो विलुप्त होती जा रही है। क्या होती जा रही है? विलुप्त होती जा रही है कठपुतली कला। इसके लिए इनको संरक्षण के लिए ये संस्था आगे आई है और ये इसका लिए कार्य कर रही है। ठीक है, अब बात करें अगली, तो अगला जो प्रमुख कह सकते हो फैक्ट है वो है अकोला। अकोला की बात करें तो अकोला प्रसिद्ध है आपका अपने प्रिंट के लिए। अकोला प्रिंट, अकोला प्रिंट यानी एक प्रकार से कह सकते हो
कपड़े का प्रिंट है, ये क्या है, कपड़े का प्रिंट है, इसके लिए प्रसिद्ध है अकोला प्रिंट। ठीक है, फिर दूसरा आता है इसके अंदर एक प्रमुख कह सकते हो, एक कला है, यहाँ की कला प्रसिद्ध है, उस कला का नाम पढ़ देते हैं, उस कला को कहते हैं तुरा कलंगी कला। कौन सी? तुरा कलंगी कला। तुरा कलंगी लोकनाट्य। ठीक है, तुरा कलंगी लोकनाट्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर दो व्यक्ति मिलकर, कितने व्यक्ति मिलकर? दो व्यक्ति मिलकर, एक होता है तुरा लगाता है, एक कलंगी लगाता है। ध्यान रखना, जो तुरा है, ये तुरा प्रसिद्ध भगवान शिव के लिए, भगवान शिव के जो कह सकते हो तुरा होता है वो उसके लिए, और ये कलंगी है, ये एक मुस्लिम व्यक्ति दान करता है। कौन दान करता है? मुस्लिम व्यक्ति दान करता है। और तुरा और कलंगी एक प्रतीक है, क्या है? प्रतीक है। और ये दोनों के दोनों कह सकते हो बैठकर आपस के अंदर कह सकते हो मंचन करते हैं कथाओं का। क्या करते हैं? मंचन करते हैं कथाओं का। तो ध्यान रखना, तो तुरा कलंगी है, ये चित्तौड़ की प्रसिद्ध है, और चित्तौड़ के अंदर ही निमाड़ा स्थान आता है, अकोला और निमाड़ा। निमाड़ा निम्बाड़ा, ठीक है, चित्तौड़ यहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, किसकी? निम्बाड़ा चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। बात करें कि इनको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे जाता है, ठीक है, तो जो तुरा है उसको प्रसिद्ध तुक्कनगिर, किसने किया था? तुक्कनगिर ने। किसने किया था? तुक्कनगिर ने। ये तुक्कनगिर है जो प्रमुख कह सकते हो कि इन्होंने धारण किया था। और जो कलंगी है ये किया था किसने? शाह आलम। किसने? शाह अली शाह अली। ठीक है, ध्यान रखना, ये तो है तुक्कनगिर के द्वारा, जो हिंदू होते हैं, और ये मुस्लिम है शाह अली, इनके द्वारा इसको प्रसिद्ध किया था। ये इसके जन्मदाता माने जाते हैं राजस्थान के अंदर। मुख्यतः ये महाराष्ट्र, आपकी सॉरी मध्य प्रदेश के, कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ का प्रसिद्ध है चित्तौड़ का एक भवाई नृत्य। कौन सा? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य की बात करें तो ये बांस के जो बड़े बड़े कह सकते हो कि जो बांस के जो बड़े बड़े खंभे होते हैं उस पर किया जाता है। ठीक है, और काफी कह सकते हो कि ये इसके अंदर एडवेंचर होता है, और काफी कह सकते हो रोचकता भरा ये खेल होता है। ठीक है, और खतरा भी बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बांस पर किया जाता है इसको, बांस पर। बांस का ऐसे बड़ा सा पोल लगाया जाता है, और इसके ऊपर इस स्थान पे नृत्य किया जाता है, इस स्थान पे, यानी जो नर्तक होता है वो इस स्थान पे नृत्य करता है। ठीक है, इस स्थान पर नृत्य करता है। और इसकी बहुत सारी और भी परंपराएं कि क्या रखा जाता है, क्या नहीं रखा जाता, क्या बहुत चीजें अलग है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, जो भवाई नृत्य है वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है? यहाँ का। ठीक है, अब दो स्थान है जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं प्रमुख है। एक आता है स्थान का नाम बेगू। बेगू, कौन सा? बेगू। बेगू किसके लिए प्रसिद्ध हुआ था? एक किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हुआ था। किसके लिए? किसान आंदोलन के लिए। और ये स्थान है चित्तौड़गढ़ के अंदर। किसके अंदर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, तो किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हुआ था, और ये हुआ था 1921 से 1923 के मध्य। किसके मध्य? 1921 से 1923 के मध्य। और इसी स्थान का एक प्रसिद्ध है गोविंदपुरा कांड। गोविंदपुरा हत्याकांड, यानी इसी बेगू के अंदर एक गोविंदपुरा गांव था जहां पर गोलियां चलाई जाती हैं, और जिसके अंदर रूपाजी और करपाजी धाकड़, रूपाजी और करपाजी धाकड़ ये शहीद होते हैं भाई। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है, रूपाजी और करपाजी धाकड़ का संबंध किस स्थान से है? बेगू मिलता है तो बहुत बढ़िया है, गोविंदपुरा मिलता है तो ठीक है, चित्तौड़ मिलता है तो और भी ठीक है। ठीक है, और इस जो नेतृत्व है इसका आंदोलन का, वो किसने किया था? वो किया था राम नारायण चौधरी ने। किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। ठीक है,
तो ये था आपका कौन सा, बेकू किसान आंदोलन। ठीक है, अब बात करें कि राजस्थान के अंदर चित्तौड़ के अंदर ही एक स्थान आता है जिसका नाम है कपासन। कौन है, कपासन। कपासन के अंदर ध्यान रखना पहले बात कि यहाँ पर जो रासायनिक उर्वरक डीएपी है उसका कारखाना है। डीएपी रासायनिक उर्वरक का कारखाना। बात की जाए कि जो रासायनिक उर्वरक डीएपी है उसका कारखाना कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे कि कहाँ पे स्थित है, कपासन के अंदर। कहाँ पे, कपासन के अंदर। ठीक है, और ध्यान रखना जो नारियल का खोल होता है, नारियल का खोल, नारियल के खोल यानी जो नारियल का खोल होता है बीच अंदर वाला जो कठोर भाग होता है, नारियल के खोल की चूड़ियां बनाई जाती है। यहाँ पर क्या बनाई जाती है, चूड़ियां बनाई जाती है। ध्यान रखना नारियल के खोल की यहाँ पर क्या बनाई जाती है, चूड़ियां बनाई जाती है। ठीक है, अब बात करें कि और फैक्ट क्या है इसके अंदर, तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ को राजस्थान की सीमेंट नगरी क्या कहा जाता है, सीमेंट नगरी। किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को। किसको कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को। और किस वजह से, सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ के अंदर सीमेंट की जो इकाइयां लगी हुई उसके कारण। और जो पल्स पोलियो अभियान है, पल्स पोलियो अभियान है की शुरुआत राजस्थान में, तो ये कहां से हुई थी, चित्तौड़गढ़ से हुई थी। कहां से हुई थी, चित्तौड़गढ़ से हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना राजस्थान के अंदर पल्स पोलियो की बात करें तो इसकी शुरुआत भी कहां से होती है आपकी, कहां से होती है बताइए, देखें चित्तौड़गढ़ के अंदर कहां से होती है, चित्तौड़ से। ठीक है, तो कह सकते हो ये प्रमुख चित्तौड़गढ़ के बारे में प्रमुख फैक्ट थे तो 3 भागों में हमने पढ़े हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।